नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम आप सभी के बीच हम लेकर आते हैं ताकि इस कार्यक्रम के जरिए आप तक ज्ञान की तमाम बातों को पहुंचाया जा सके। ये वही कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ये वही कार्यक्रम है जिसके जरिए आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। आप एक ऐसे दल का हिस्सा बन सकते हैं, एक ऐसे दल के मेंबर बन सकते हैं जो इस पूरे विश्व में बदलाव की यहाँ पर संकल्पित एक पूरी रैली निकाल रहा है। आप समझ रहे हैं, आप सबको एक साथ एक दल में एक ही स्वर में बोलना है राम नारायण राम। और ये अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन को, विश्व को बदलने का काम करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। और प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न आपसे ये है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है जो मुझसे और आपसे भी शायद पूछते होंगे कि हम संतान दल से जुड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले नहीं चाह रहे हैं या हमारे पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू से उन्हीं चीज़ों को करते आ रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं। लेकिन जो हमारा यूथ हमसे जुड़ रहा है वो चाहता है बदलाव, क्योंकि युवा जितने भी हैं वो बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन माता पिता अब उनको रोक रहे हैं। माता पिता उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुम भगवान की ही पूजा करो, तुम मंदिर जाओ सुबह नहा धोकर, वहाँ जाकर अगर तुम माला जपते हो तो वो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो इस तरह का जो एक पाबंदी वाला, एक रिस्ट्रिक्शन का एक बैरियर है वो उनकी लाइफ में आ रहा है, वो हम कैसे हटाएंगे? देखिए, माँ बाबा, बुजुर्ग लोग जो परिवार में घर में करते हैं, बाधा डालते हैं, उनको बात मानो, मन से मानो ना। वो हमारा राम नाम को हक से बोलो, राम नाम, दिल से बोलो राम नाम। अपना जन्म का अधिकार है राम नाम ही हमारा सब कुछ है। हम राम नाम को देखते, पाते हैं, खाते हैं, लेते हैं। राम नाम से आया है और राम नाम से मरने के बाद लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। पंचभूत से आया राम नाम, पंचभूत राम नाम से पंचभूत पैदा हुआ। पंचभूत का 4 भूत, पानी, हवा, ऊर्जा, सूरज। और ये चीज आसमान से आए, आसमान का गोद में आए, आसमान में ही वो बाद में एक दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा, नया सूरज आ जाएगा, पानी भी सूख जाएगा, धरती का पानी नहीं रहेगा, हवा भी नहीं रहेगा, दूसरी जगह चला जाएगा, फिर नया पृथ्वी धरती आएगा, धरती भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धूलिकणा हो जाएगा, बतास में लीन हो जाएगा, फिर नया धरती, नया पृथ्वी बन जाएगा। अभी सूरज जो दिखाई देता इतना छोटा, कितना अणु जैसा था, अभी देखो सूरज कितना बड़ा है जी। कितना वो मेडिटेशन कर रहा है, जब तब कर रहा है। ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना नहाने की जरूरत है, ना नींद जाता है, ना गप करता है, ना बाइस्कोप देखता है, सिनेमा देखता है जी। उनका कोई राइट ही नहीं है, सूरज का कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, मनमानी करे, क्यों? उनका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। और पानी का भी ऐसा है, हवा का भी ऐसा है, धरती का भी ऐसा है। धरती कहेगा भागो है मेरा जमीन के ऊपर से, मेरा बदन के ऊपर से, हमको किसी को रहने नहीं देंगे, ना पेड़ पौधे को, ना जीव जंतु को, ना पानी को, ना हवा को, ना इंसान को। है राइट है जी, उनका हिम्मत है धरती का, पशु माता का, वर्ल्ड का, ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आदमी, इंसान को राइट है, इसलिए आदमी जो भी मनमानी करती है, बुरा अच्छा सब कुछ करती है, इसलिए इंसान को विचार होगा मरने के बाद। जीते जीते तो होता ही है, फिर जीते जीते पूरा पनिशमेंट हमको मिल जाएगा तो हम ले नहीं सकेगा। इसलिए वो परमपिता थोड़ा थोड़ा हमको पनिशमेंट देता है, फिर जो बना रहता है ज्यादा, और वो मरने के बाद हमको डाइजेस्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। जब देखेंगे कि हाँ, मेडिटेशन के बाद, जैसे प्रेसिडेंट ने पहले भी चैलेंज दिया था कि आप 30 दिन करके तो देखिए, तो 30 दिन बाद या थोड़े टाइम बाद जब वो अपने बच्चों में फ़र्क देखेंगे तब उनकी आस्था जन्मेगी। क्योंकि जब उन्होंने एक मूर्ति पूजा शुरू की थी तब तो उन्होंने कोई आस्था है कि नहीं चैलेंज नहीं किया था, लेकिन चलो इसको चैलेंज करके परख के अपनाएं
तो हम तो कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने देखा उनके दादा दादी एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो बस उसको करते आए हैं, उन्होंने उसको तो कभी नहीं परखा। लेकिन राम नारायण राम को परखने के बाद जब वो आएंगे तो वो अपना 100% दे के आएंगे, उनके मन में 100% वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनका जाना परखा हुआ होगा। कोई ये भी धर्म का अगर राम नाम अच्छा नहीं लगता है तो ये तो चिंतन मनन भावना और आवाज दिल का अंदर कर सकता है। बिल्कुल। अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे को आने का कारण क्या है, मेरे को मरना है, मरना था है तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से आया, ये चिंतन करने के लिए तो कोई आपको डांटेगा नहीं। मेडिटेशन करना और शांत होकर बैठ के, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि राम नारायण राम अगर कहते हुए आपको आपकी अंतरात्मा नहीं साथ देती, तो आप यही आंख बंद कर करके पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या पर्पस है मेरे पैदा क्या होने लेके का। जाएंगे। और जो भी प्रेसिडेंट ने कहा यही चीज़ों का अंदर सोचते हुए मेडिटेशन करें, अब से अब कम हो जाएगा। राम मेडिटेशन नाम नहीं भी करेगा, एक चिंतन से हर इंसान का सेक्स जागता है, पैदा होता है, सृष्टि होता है। इमली के बारे में, इमली हम खाया नहीं, देखा नहीं, इमली के बारे में चिंतन करने से हमारा जीवा का अंदर हर इंसान का जीवा में पानी आ जाता है, निजास आ जाता है। एक सिनेमा देखने के बाद कितना कुछ शरीर में मन में बदलाव आता है, जी तो क्यों बिल्कुल। नहीं आता है। तो जब आप एकांत में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी माताजी की काफ़ी उम्र हो गई है, तो हमने जब राम नारायण शुरू करना, जाप करना, मेडिटेशन करना, उन्होंने देखा, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करा, बदलाव देखा। उसके बाद मतलब कि उन्होंने मुझसे आगे बढ़ के कहा, मेरी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि ये जितने भी हमारे घर में मंदिर, जैसे हर धर्म में होता है, घर में मंदिर हो या जो भी बना के रखा है लोगों ने, उन्होंने कहा ये सारी मूर्तियों या जो तस्वीरें हैं वो लो और ससम्मान इनको किसी एक मंदिर के कोने में रख के आ जाओ, क्योंकि उन्हें भी ये फील हुआ। क्योंकि देखो ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्होंने मुझे ये जब 3 महीने के अंदर ही जब उन्होंने देखा कि पूरा परिवार में मेरे हस्बैंड हम लोग ये कर रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है, बहुत ठहराव आया है, हम लोगों के टेम्परामेंट में फ़र्क आया है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ज़रूर इसमें कुछ है। क्योंकि उस उम्र में जाके सोचना और ये बदलाव आना अगर पॉसिबल है, मैं कहूँगी हर परिवार में हो सकता है। हर परिवार में ये बदलाव जब भी उन्हें दिखेगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ से इंसान थोड़ा घबराता है, लेकिन अगर उसमें उनको जब दिखेगा कि शांति मिल रही है, मेरा परिवार सुखी है, यही तो हमारी बड़ों की कामना होती है। अंधेरा है, उजाला भी है, भूख है इसलिए खाना है, दुख है इसलिए शांति भी है, प्यास है इसलिए हमारा पानी है, तो गर्मी है तो ठंडी भी है। तो इसलिए समाज में, धरती में, प्रकृति में जो कुछ है वो समाधान भी है। तो समाधान हर इंसान का हाथ में ही है। बिल्कुल। और विवेक का बात सुन के कोई कर्म करेगा, चिंतन करेगा, सब हर काम सफलता मिलेगा, बिल्कुल स्मूथली निकलते जाएंगे आप काम। सब तो यही बात है कि जीवन कोई कठिनाई नहीं है। हमारा चिंतन, सोच, सिद्धांत, कर्म गलत होगा तो कठिनाई तो होने वाला है। हम आग में हाथ अंगली डालेंगे, हाथ तो जलेगा, अंगली तो जलेगा। हम कुठारा मारेंगे पाँव का अंदर, हमारा पाँव तो टूटेगा। देखिए ऐसा है, जो मैनमेड धर्म है उसमें क्या है, इतने नियम कानून, ये नहीं करना, सुबह उठ के बिना खाए बिना पिए, इंसान को बुखार हो फिर भी नहा के पूजा करना है, वो जगह साफ करनी है। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना। तो धर्म वो है जो सहज सरल हो। मेडिटेशन खुद को पूजा करना है, बिल्कुल। किसी को पूजा करने के नहीं है। कोई भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड है कि नहीं है, इसके पीछे भागने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, आप लोग भगवान नहीं है, बिल्कुल। सारे इंसान, सारे पेड़ पौधे भगवान नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं है, ईश्वर का बंदा नहीं है। पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ महाकाश, पार्ट ऑफ रामनारायण, पार्ट ऑफ ईश्वर नहीं है, तो खुद को ईश्वर मानो ना। जी बिल्कुल। जो इंसान खुद को ईश्वर मानता है, अल्लाह का बंदा मानता है,
अल्लाह का जरिया बनता है तो आपसे आप खुद बदल जाएगा। तो खुद को पूजा करो ना, खुद को पूजा करो। आदमी का बना हुआ मंदिर में जाके बुद्धा को नमाज भी पढ़ने, भगवान को पाठ करना, मूर्ति का सामने झुकना के क्या, खुद का सामने झुको ना, खुद को प्यार करो ना, खुद को विश्वास रखो ना, खुद को हिम्मत दो ना। तो जो खुद जिंदा मंदिर है और मंदिर के अंदर हमारा विवेक, हमारा देवी देव देवी है, भगवान है, ईश्वर है, तो अलग से मैनमेड आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ मूर्ति, आदमी का बना हुआ मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या जरूरत है। जी, तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे अभी कि जो मैनमेड धर्म है उसमें तो इतना नियम है, इतना रेस्ट्रिक्शंस है, ये करो वो करो, उपवास रखो, उस फलाने दिन ये मत खाओ, उस फलाने दिन ये मत खाओ, तो ये सब तो कुछ भी नहीं करना, सहज सरल। खुद को प्यार करने के लिए कोई नियम है? एग्जैक्टली मैं उसी भूख पे आ रही लगा है, थी। हम खाएंगे। जैसे आपके घर परिवार के लोग हैं, अगर आपने किसी के पास जाके या अपने माता पिता से कुछ बात करनी है तो क्या आप नहा धो के पवित्र होके गंगा जल छिड़क के उनके सामने फूल रख के भोग लगा के तब बात करने जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए खुद से खुद की पहचान कराने के लिए इतना आडंबर क्यों? आपको अपने अंदर बैठे विवेक को ही तो पहचानना है। नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल, डरना नहीं चाहिए। खुद खुद को प्रेम करो, जी विश्वास करो। खुद 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 का भगवान है, हम हमारा भगवान है। जी तो अलग से भगवान अल्लाह खुदा का पीछे भागने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। तो जितना सहज सरल हम अपने जीवन को बनाएंगे उतना ही सहज सरल जीवन हमारा बनेगा, क्योंकि ये संपूर्णता हमारे और आपके हाथ में है कि हमें अपनी जीवन शैली को किस और लेके जाना है। और इसका एक ही रास्ता है, राम नारायण राम का जाप। और जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, राम नारायण राम अगर आप नहीं बोलना चाहते, आप कुछ भी मेडिटेशन के लिए कुछ तो ध्यान लगाना पड़ेगा। अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एक तो यही आवाज चिंतन। तो चाहिए। बिल्कुल, कोई तो एक आवाज हमारा चाहिए। अंदर जो ईश्वर है, ईश्वर का मेटेरियल हमारा अंदर है, जी। प्रकृति का पंचभूत का मेटेरियल हमारा अंदर है। ऊर्जा है, पानी है, हवा है, धरती है, आसमान है। कौन देखता है, कौन खाता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, दिखाओ। सब तो है, हम दिखाना नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर है, देखने का, खोजने का, ढूंढने का जरूरत नहीं है। खुद को ईश्वर पहले मानो तो। अब मैं भगवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ईश्वर का जरिया है, उनका बनाया हुआ एक सिस्टम है, सबसे बड़ी रचना उसको है। तो मानिए, रचना है, सिस्टम है, उनको तो मानो पहले। जी, आप जो हमारे ऊपर बैठे, जो आसमान में हमारे सृष्टि करता है, आप उनकी सबसे उत्तम रचना है। तो इसीलिए अपने ऊपर आस्था रख के, अपने को विवेकाधीन करके अगर आप अपने जीवन को सहज और सरल बना के आगे लेके जा सकते हैं, और धीरे धीरे अपना परिवार ही नहीं, अपने पड़ोसी से, फिर अपने शहर से, फिर सबको अपना भाई बंधु मानते हुए सबकी दुख तकलीफ में उनके पास खड़े होते हैं, तो यकीनन आप जो यहाँ ऊपर से आए हैं, यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने या ज्ञान वर्धन करने, आप परिपूरक होके और अच्छे नंबरों से पास होके वापस जा सकते हैं, जिससे कि आपकी सृष्टा को भी आपके ऊपर प्राउड हो, अहंकार हो कि हाँ, मेरी सृष्टि ने मेरा नाम रखा। बिल्कुल प्रेसिडेंट जी, इसके साथ ही एक और सवाल मेरे मन में चल रहा है। जैसे कि हमने और लोगों से ये भी सुना है कि उनका ये कहना होता है कि ईश्वर की पूजा जो हम करते हैं वो अगर हम करते हैं तो हमें शांति मिलती है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे माता पिता कहते हैं कि देखो, तुमने एक मन्नत मांगी थी कि भाई मैं जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुमने ये नहीं किया तो इसीलिए तुम्हारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। क्या इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? ये पूरा झूठ है, कुसंस्कार है। देखिए, ईश्वर कुछ मांगता नहीं है। हमारा पिता माता भी हम बेटा से, बच्ची से, बेटी से कुछ नहीं मांगता है। वो अच्छा रहे, अच्छा खाए पिए, अच्छा रहने के लिए वो कर्म करे, तो वो देख के खुश होता है। तो ईश्वर देखते मेरा बच्चा अच्छा है, और खुश होने का क्या, धरती में कमी क्या है? एक इंसान जन्म लेने से पहले धरती में आके हम देखते हैं हमारा सब कुछ है, क्या नहीं है? कोई हम जन्म के बाद हम कुछ बनाया, सब बन के पहले से बैठा है। पेड़ पौधे, हवा, सूरज, पानी, धरती, मकान, सब कुछ है, पिता माता सब है, सब एग्जिस्टिंग है। तो फिर अलग से
नियम कानून बन के संस्कार में क्यों हम घुसेंगे? क्यों मन्नत करना? ईश्वर को अलग से कंडीशन, अरे भाई तुम ये काम कर दो हम तुमको ये देंगे। वो भिखारी है, वो देने वाला है और फिर लेने वाला भी है। ऐसा होता है क्या? माता पिता कुछ नहीं मांगता है, वो क्यों मांगेगा? ये सब फालतू बात और है। एक बात सुनिए, जो मन्नत मांगने की बात आपने अभी कही, तो मन्नत अगर हम मान भी ले कि भगवान से मन्नत मांगे कि यह काम कर दो हम ये देंगे, तो क्या भगवान कभी प्रकट होके लेने आए क्या? हाँ। चलो मैंने 2 किलो लड्डू चढ़ाने का या 5 लीटर दूध, कुछ भी जो भी भाई तुम क्यों नहीं दिया? हाँ नहीं, वो कभी, चलो मेरा काम भी हो गया जिसकी मन्नत मांगी थी कि मैं आपकी मूर्ति पे सोने का हार चढ़ाऊंगी, तो क्या भगवान स्वयं आए हैं कभी सोने का हार लेने? किसी ने भी देखा है? मैं दावा करके कह सकती हूँ। वो जाएगा किसके पास? उसी धर्म के ठेकेदार के पास जो लूटने वाला है। बिल्कुल। तो क्या कभी कोई आपकी जो भी आस्था है, शिव जी है, भगवान जी है, माता, भगवान, गुरुदेव, जिसकी भी आप पूजा करते हो, तो क्या कभी वो उतर के आए हैं मन्नत पूरी होने के बाद आपका लड्डू खाने या आपका सोने का हार लेने? ये कभी नहीं होता। थोड़ा सोचे तो से, इंसान के इतना बेवकूफ है। ये सब बोलने वाला जो ठेकेदार है, इनको भगाओ झाड़ू मार के। बिल्कुल, यही शायद एजुकेशन है, और एजुकेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। और इसी अंधविश्वास से निकालने के लिए हमने ये कार्यक्रम दर्शकों शुरू किया है, ताकि आपकी आंखों से हम यही पट्टी हटा सके। देखिए, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर हमारे खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी की ओर से कही गई कि जो मन्नत, जो भी आप लोग मनोकामनाएं जिसे कहते हैं, आप मांगते हैं, फिर आप कहते हैं कि अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं माता रानी या प्रभु आपको आकर ये चढ़ाऊंगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कोई भी प्रभु, कोई भी परमात्मा आकर आपसे वो मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं और अपना पैसा भी खर्च करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और उसके बाद शांति से अपने घर पर आकर बैठ जाते लूटते हैं। सामने वाला हमसे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप लोग खुद तैयार रहते हैं लूटने के लिए। आपको लूटेगा कौन? आप तो खुद ही तैयार हो जाते हैं। इतने मासूम आप लोग लूटो, होते मेरे हैं। को लूटो, हाँ, मेरे आप को लोग खाओ। इतने मासूम होते हैं कि आप लोग खुद ही तैयार रहते हैं कि ठीक है, हमारे पास जो है वो हम धर्म के ठेकेदारों को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो ये कार्यक्रम यही आपको सिखा और समझा रहा है कि अपनी आंखों पर ये जो पट्टी आपने बांधी हुई है, ये पट्टी खोलिए और देखिए, दुनिया बहुत कुछ आपको सिखा रही है। ये कार्यक्रम छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अंधविश्वास को दूर करिए और अपनी हकीकत की जिंदगी को आप लोग सब मिलकर अच्छे से यहाँ पर जी लीजिए। तो सब चलिए, मिलके समाज में ये सब अंधविश्वास को हटाना चाहिए। बिल्कुल, सब मिलके, बिल्कुल। एक और ही परिवार है, एक ही सोच, एक ही चिंतन, एक सोच सबका घर घर में हर इंसान का दिमाग में लाना चाहिए। बिल्कुल, आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट जी से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम को समाप्ति देने का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम। जय हो, जय हो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।